नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटल नाउ पर। आज मार्केट में कुछ ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जो आने वाले दिनों में सेक्टर रोटेशन को बदल सकती है। खासकर फार्मा, मेटल, डिफेंस और एफएमसीजी सेक्टर में हलचल देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर आप ट्रेडर हैं या निवेशक हैं तो इन खबरों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही खबरें तय करेगी कि पैसा किस सेक्टर में जाएगा और किस सेक्टर से बाहर निकलेगा। तो चलिए समझते हैं आज की बड़ी खबरें और उनका मार्केट पर असर। सबसे पहले बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये टैरिफ इंपोर्टेड पेटेंट, मेडिसिन और उनके रॉ मटेरियल पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। मतलब उन्हें लगता है कि अमेरिका में ही ये मैन्युफैक्चरिंग हो। बड़ी कंपनियों को 120 दिन और छोटी कंपनियों को 180 दिन का समय दिया गया है। इसका सीधा असर भारतीय फार्मा सेक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अमेरिका को बड़ी मात्रा में दवाइयों का एक्सपोर्ट करती है। इस खबर के बाद फार्मा सेक्टर में शॉर्ट टर्म दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है और कुछ शेयरों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी या वहां प्लांट स्थापित करेगी, उन्हें फायदा मिल सकता है। इस खबर से प्रभावित होने वाले शेयरों में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा, जायडस लाइफ साइंस और ग्लेनमार्क जैसे शेयर शामिल हैं। इन कंपनियों का अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, इसलिए इन शेयरों में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब इसी खबर का दूसरा बड़ा हिस्सा मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर आयात नियमों को भी सख्त किया है। नई व्यवस्था के तहत 50% टैरिफ अमेरिकी खरीद मूल्य के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा जिन उत्पादनों में ज़्यादा मात्रा में मेटल इस्तेमाल होता है, जैसे घरेलू उपकरण, उन पर 25% टैक्स लगाया गया है। इस फैसले से ग्लोबल मेटल ट्रेड में बदलाव आ सकता है और इससे भारतीय मेटल कंपनियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन बदलती है तो भारतीय कंपनियों को अवसर भी मिल सकता है। इस खबर से प्रभावित होने वाले मेटल शेयरों में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, हिंदाल्को, वेदांता, नाल्को, सेल और जिंदाल एंड स्टील पावर जैसे कंपनीज शामिल है। इन शेयरों में आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी और बाइंग इंटरेस्ट दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर भारत के डिफेंस सेक्टर से आ रही है, जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 26 में 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है और सरकार का लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का है। ये खबर डिफेंस सेक्टर के लिए बेहद सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि सरकार लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बढ़ा रही है। इससे आने वाले समय में डिफेंस कंपनियों में मजबूत ग्रोथ दिखने को मिल सकती है और डिफेंस स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इस खबर से प्रभावित होने वाले शेयर में HAL, BEL, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, GRSE, भारत डायनामिक्स, पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न्स शामिल है। खासकर शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और GRSE पर नजर रखनी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर वेदांता से आई है, जहां कंपनी ने FY26 में एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिना में रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। एल्यूमिना प्रोडक्शन 48% बढ़ा है, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और कॉपर आउटपुट भी 15% बढ़ा है। हिंदुस्तान जिंक बिजनेस में भी मजबूत प्रोडक्शन देखने को मिला है। हालांकि ऑयल और गैस प्रोडक्शन में तो 16% गिरावट है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा है। इस खबर का असर मेटल सेक्टर के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि वेदांता का मजबूत प्रोडक्शन पूरे मेटल सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत करता है। इससे मेटल स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। इस खबर से प्रभावित होने वाले शेयर्स में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदाल्को, नाल्को, टाटा स्टील और JSW स्टील शामिल है। पॉजिटिव बायस में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकता है। चौथी बड़ी खबर FMCG सेक्टर से आई है, जहां डाबर ने Q4 FY26 में मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान दिया है। भारत में FMCG बिजनेस में रिकवरी देखने को मिली है, जबकि मिडल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा कमजोर रहा है। होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट मजबूत रहा है, जबकि हेल्थ केयर और फूड सेगमेंट मॉडरेट रहे हैं। इस खबर का असर FMCG सेक्टर के लिए स्टेबल और हल्का पॉजिटिव माना जा रहा है।
इस खबर से प्रभावित होने वाले शेयरों में डाबर, HUL, ITC, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और इमामी शामिल है। पॉजिटिव बायस में डाबर, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर में भी देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर मजबूत दिख रहा है, मेटल सेक्टर में सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं, FMCG सेक्टर स्टेबल है, जबकि फार्मा सेक्टर में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। आने वाले समय में सेक्टर रोटेशन देखने को मिल सकता है, जहां पैसा डिफेंस और मेटल सेक्टर में जा सकता है। आने वाले दिनों में स्टॉक टू वॉच में HAL, BEL, माझगांव डॉक, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, JSW स्टील, डाबर, सन फार्मा और डॉक्टर्स रेड्डीज शामिल है। कुल मिलाकर ट्रम्प टैरिफ से फार्मा सेक्टर दबाव में आ सकता है, डिफेंस एक्सपोर्ट से डिफेंस सेक्टर बुलिश है, वेदांता प्रोडक्शन से मेटल सेक्टर पॉजिटिव है और डाबर अपडेट से FMCG सेक्टर स्टेबल दिख रहा है। फिलहाल मार्केट सेक्टर रोटेशन मोड में है और स्मार्ट मनी डिफेंस और मेटल स्टॉक्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे कैपिटल नाउ के साथ। धन्यवाद।